Egyptian civilization was not a development but a legacy. इजिप्ट की सभ्यता एक विकास नहीं बल्कि एक विरासत थी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर कैलाश आज उपस्थित हूँ एंशिएंट टेक्नोलॉजी सीरीज के और एक वीडियो के साथ। इजिप्ट मानव इतिहास में सबसे रोमांचक सभ्यता में से एक है। उसके आश्चर्यजनक मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स से लेकर कॉम्प्लेक्स राइटिंग टेक्निक तक और मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस तक एंशिएंट इजिप्शियंस ने दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा है। लोग 6000 बीसी पूर्व में ही इजिप्ट में बस गए थे। समय के साथ छोटे छोटे गांव एक साथ जुड़कर राज्य बन गए, जब तक कि दो राज्यों का उदय नहीं हुआ। लोअर इजिप्ट जो उत्तर में भूमध्य सागर तक नाइल नदी के डेल्टा को कवर करता है और अपर इजिप्ट जो दक्षिण में नील घाटी को कवर करता है। लगभग 3100 बीसी पूर्व एक राजा जिसे फिरौन कहा गया, उसने इन दोनों भूमियों को एकजुट करके एक देश बना दिया और इसलिए इतिहासकारों ने एंशिएंट इजिप्ट के लंबे इतिहास की शुरुआत यहीं से की और इसे विभिन्न कालों में विभाजित किया। एंशिएंट इजिप्ट में अधिकांश लोग किसान थे। वे अपने परिवार के साथ नाइल नदी के पास मिट्टी के ईंटों से बने घरों में रहते थे। नाइल नदी में हर साल बाढ़ आती थी, जिससे गेहूं, जौ और पपायरस जैसी फसलें बोने के लिए उपजाऊ मिट्टी छूट जाती थी। जैसे ही इजिप्शियंस ने नदी के पानी को अपने खेतों में लाना सीख लिया, वे अधिक फसलें उगाने में सक्षम हो गए। बाद में बाढ़ के मौसम में किसान अपनी फसलों की देखभाल नहीं कर पाते थे, इसलिए इसके बजाय कुछ ने पिरामिड, कब्र और स्मारक बनाने का काम किया। अन्य लोगों ने मुंशी जो घटनाओं को दर्ज करने का काम करते थे, पुजारी और डॉक्टर के रूप में भी काम किया। एंशिएंट इजिप्शियंस में महिलाओं को अन्य प्राचीन संस्कृतियों की तुलना में अधिकांश स्वतंत्रता थी। पुरुषों की तरह वे शास्त्री, पुजारी और डॉक्टर हो सकते थे और उनके पास आमतौर पर पुरुषों के समान ही अधिकार थे। एंशिएंट इजिप्शियंस मौज मस्ती करना पसंद करते थे। वे नाइल नदी में तैरना, जहाज चलाना, अलग अलग तरह के गेम खेलना और संगीत और नृत्य का आनंद लेते थे। वास्तव में एंशिएंट इजिप्शियंस ने जीवन का इतना आनंद लिया कि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद का जीवन भी लगभग वैसा ही होता है। खोए हुए शहरों और अतीत के रहस्यों की खोज में कई सुराग हमें चित्रलिपि स्वरूप में मिलते हैं, जैसे कि इजिप्ट के हाथावर के मंदिर में बिजली के उपकरण जिसे हम डेंडेरा लाइट कहते हैं, या छोटे मॉडल के रूप में जैसे बोगोटा गोल्ड म्यूजियम में छोटे सोने के हवाई जहाज हमें देखने मिलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड वर्सेस एंशिएंट इजिप्ट वर्ल्ड के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आधुनिक दुनिया में सामान्य जनता के पास इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीफोन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस होता है। प्राचीन समय में उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी पर केवल राजाओं और अमीरों का ही वर्चस्व था, जिससे वो सामान्य जनता को नियंत्रित कर पाते थे। मिस्ट्री ऑफ द स्फिंक्स के प्रसिद्ध लेखक जॉन एंथनी वेस्ट कहते हैं, इजिप्ट का विज्ञान, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान सभी एडवांस सिविलाइजेशन की तुलना में परिष्कृत और उच्च स्तर का था। संपूर्ण इजिप्शियंस की सभ्यता सार्वभौमिक कानूनों की पूर्ण और सटीक समझ पर आधारित थी। इससे जुड़े कुछ तथ्य इतिहास से मिलते हैं, जैसे सबसे पहली दर्ज पीस ट्रीटी एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन में की गई थी। एंशिएंट इजिप्ट ने मजदूरों ने इतिहास में दर्ज पहला हड़ताल का आयोजन किया था। एंशिएंट इजिप्ट के मजदूरों के पास पहली दर्ज स्वास्थ्य देखभाल योजना थी और उनकी जीवन शैली की बात करें तो एंशिएंट इजिप्शियंस के पुरुष और महिलाएं दोनों श्रृंगार और सेंट लगाना पसंद करते थे। ममीफिकेशन, जिसे शरीर को संरक्षित करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इजिप्शियंस लाइफ आफ्टर डेथ की संकल्पना में विश्वास करते थे। एंशिएंट इजिप्शियंस ने हमारे जैसे ही एक कैलेंडर बनाया था जो हमारे सोलर कैलेंडर से मेल खाता था और माना जाता है कि यह 365 दिनों का उपयोग करके एक वर्ष को मापने वाली पहली सभ्यता थी। आज हम दिन को घंटे में विभाजित करते हैं, उसकी ओरिजिन इजिप्ट में ही पाई जाती है। शुरुआत में दिन के उजाले की लंबाई के आधार पर घंटे की अवधि अलग अलग होती थी। गर्मियों में घंटे लंबे होते थे और सर्दियों में इसकी अवधि कम होती थी। एंशिएंट इजिप्शियंस गणित के क्षेत्र में भी प्रतिभाशाली थे।
इतिहासकार बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का विकास सबसे पहले इन्हीं लोगों ने किया था और पिरामिड का निर्माण इस बात का गवाह है। इजिप्शियंस अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से जहाज द्वारा व्यापार किया करते थे और इस सभ्यता के पास शिप बिल्डिंग जैसी चीजों में महारत हासिल थी। यह पहली सभ्यताओं में से एक थी जो लेखन कला का उपयोग किया करते थे। इजिप्शियंस पपायरस नामक पौधे का इस्तेमाल कागज बनाने के लिए करते थे। अधिकांश मंदिरों और कब्रों के नाम और तारीख दर्ज करने, लड़ाई जैसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये कुछ इजिप्शियंस से जुड़े रोचक तथ्य। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।